नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूज करते हैं पेटीएम ऐप को तो आरबीआई की तरफ से आ चुकी है एक बहुत बुरी खबर। क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने बैन कर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। अब आप पेटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आपका अगर पैसा उसमें फंसा हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पूरी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप साइड में देख सकते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है जीमेल पे, जिसमें लिखा हुआ है डियर कस्टमर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड डायरेक्टिव रिस्ट्रिक्टिंग पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट वॉलेट फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स और अलाउइंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन आफ्टर फरवरी 29, 2024। यानी कि 29 फरवरी 2024 के बाद आप इसमें कोई भी डिपॉजिट या फिर क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। और भी कुछ चीजें हैं इसमें जो बैन हो गई हैं, जो कि आप 29 फरवरी के बाद यूज नहीं कर सकते। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आप नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, जो कि 31 जनवरी 2024 से ही बंद कर दिया गया है। बिल्कुल इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई भी नया अकाउंट खोलना चाहता है तो वो बिल्कुल नहीं खुलेगा। इसको बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, ये आरबीआई की वेबसाइट है और इसमें देखिए ये प्रेस जो है वो निकाली गई है। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें आपको क्या क्या यानी कि बंद कर दिया गया है वो आपको हम बता देते हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा है नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉप अप शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड, सीटीसी आफ्टर फरवरी। यानी कि 29 फरवरी 2024 के बाद जो इसमें आप डिपॉजिट करते थे या क्रेडिट करते थे वो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में 29 फरवरी के बाद कोई रिफंड आता है, कोई कैशबैक आता है, फिर किसी बैलेंस का इंटरेस्ट आता है यानी कि ब्याज आता है, तो वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बैलेंस जो पहले से डला हुआ है उसको आप 29 फरवरी के बाद भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कहीं भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन 29 फरवरी के बाद इसमें आपको डिपॉजिट और क्रेडिट पर बिल्कुल रोक लग जाएगी। आपका बैलेंस जो डला हुआ है उसी को आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय कस्टमर फ्रॉम दियर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ETC आर टू बी परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस अप टू देयर अवेलेबल बैलेंसेस। इसमें देखिए साफ साफ बोला गया है कि आपके पास अगर एनसीएमसी कार्ड है या फिर फास्टैग है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, तो उसमें अगर बैलेंस है तो 29 फरवरी के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं लगाए गए हैं, लेकिन इसमें आप बैलेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड एवव लाइक फंड ट्रांसफर, यानी कि AEPS, IMPS, ETC ये सब चीजें आपकी मतलब कि चलती रहेंगी 29 फरवरी के बाद भी। आपका जो फंड है, अगर कोई फंड डला हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में तो उसे भी सेटल आप कर सकते हैं 29 फरवरी के बाद। तो दोस्तों आरबीआई की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर आप पेटीएम पेमेंट्स को यूज करते थे तो उसमें जो भी आपका बैलेंस है वो आपका काम करता रहेगा। लेकिन 29 फरवरी के बाद आप उसमें बैलेंस ऐड नहीं कर सकते, कोई भी क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, किसी भी तरह से या फिर अकाउंट से नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पेटीएम से कोई अगर बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स उसमें काम नहीं करेगा आपका। और उसमें आपका कोई अगर फंड डला हुआ है तो उसको आप जल्द से सेटलमेंट करवा लें। तो दोस्तों आपका अगर कोई भी बैलेंस है तो आप उसे वहां से निकाल लीजिए, वहां से आप शिफ्ट करा लीजिए। और आपका अगर फास्टैग बना हुआ है पेटीएम का तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।